पतंग सम रघुपतिवान कृसानु। जननी उर धीरज धर हो जरे निशाचर जानू। सियापति रामचंद्र की जय। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उदय जानकी, तम बारुथ कह या तु धान की। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, रामचंद्र जी के बाण रूपी सूरज का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। अब ही मातु मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहिते हैं रघुवीर। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, राम जी की आज्ञा नहीं है। राम जी को की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत रामचंद्र जी आवेंगे। निश्चर मारी तो ही जस ले जई है, तिहुपुर नारदादि जस गई हैं। कहु सुत कपि सब तुम ही समाना, या तु धान भट यति बलवाना। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का जस गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? तब समान हैं, राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्ह निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल प्रकर्म से भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। इस प्रकार सीता जी के मन में भरोसा हुआ, तब हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। सुनो माता शाखा मृगही, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गणु रही, खाए परम लघु ब्याल। सियापति रामचंद्र की जय। हे माता, सुनो, यद्यपि शाखा मृग बानरों को बल बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन है राम प्रिय जाना, हो तात बल बुद्धि निधाना। हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। वो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो वो, तथा तुम पर राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायु पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य भाइयों मैं माता, शिष तब अमोघ विख्याता। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होगा, यह बात प्रसिद्ध है। सुनिए मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जानकी जाहू।
रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु सियापति रामचंद्र की जय। बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले उपनाय सिर पैठे बागा, फल खाए तरु तोरन लागा। रहे तहाँ पहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे। मस्तक नवा हनुमान जी बाग में बैठे, बैठे मने घुसना, बैठे और फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से वीर रक्षक थे। हनुमान ने उन रखवालों में कुछ को मार डाले और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाय सुफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाया और वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। सुनि रावण पठये भटनाना, तिन्हि देखी गरजा हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब जिन सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला था, उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। पुनि पठवाते ही अच्छे कुमारा, चला संग लय सुहट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देख हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलाय सी धूरी। कछु पुनि जाय पुकारियो, प्रभु मरकट बल भूरि। सियापति रामचंद्र की जय। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे, हे स्वामी, बड़ा बलवान बानर है महाराज। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठवा मेघनाथ बलवाना। मार सिजन सुत बांध सिताही, देखऊं किस कहाँ कर आही। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। इंद्र जिते अतुलित जोधा, बंधु बधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा रुधावा। मेघनाथ महाबली योद्धा चला, भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। और एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मर्द सि निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सनवाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़कर मार डाला। फिर हनुमान जी मेघनाथ के से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। मुष्टिक मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोरी किन्हे सि बहु माया, जीतिन जाय प्रभंजन जाया। फिर तो हनुमान जी ने मेघनाथ के हृदय में एक घुस्सा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन में किन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानयो, महिमा मिटय अपार। सियापति रामचंद्र की जय। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा तो इसकी अनंत महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण तेहि कपि कह मारा, पर तिहु बार कटक संहारा। तेहि जाना कपि मूर्छित भयो, नाग फांस बांधे सि लय गया हो। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाथ ने जाना कि यह बानर मूर्छित हो गया है, तो उसने नाग फांस से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी।
तासु दूत बंधन तरे आवा, प्रभु कारज लगी आपु बंधावा। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधवाया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा लई आए। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाए कछु अति प्रभुताई। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़ आए और कुछ तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भिरकुटी मिलो कहीं सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुर शंका। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भुरकुटी देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी के मन में ऐसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों से गरुड़ निशंक रहता है। कपिहि बिलोकि दशानन, बिहसि कहा दुर्वाद सुतबध सुरती। किन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद, सियापति रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया।